आयरन मैन एगो सुपर हीरो हवे जे मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक बुक सब में आवेले। लेखक आ संपादक स्टैनली द्वारा सह निर्मित पटकथाकार लैरी लीबर द्वारा विकसित कइल गइल आ कलाकार डॉन हैक आ जैक किर्बी द्वारा डिजाइन कइल गइल। ई किरदार पहली बेर 1962 में टेल्स ऑफ स्पेंस #39 में आइल। कवर मार्च 1963 आ एकरे साथ आपन खुद के टाइटल मिलल। 1968 में आयरन मैन #1 उनकर रचना के कुछ समय बाद आयरन मैन सुपर हीरो टीम के संस्थापक सदस्य बनले। एवेंजर्स, थोर, एंटमैन द तैतैया आ हल्क के साथे। आयरन मैन के कहानी अलग अलग आ एवेंजर्स के साथ एक किरदार के निर्माण के बाद से लगातार प्रकाशित हो रहल। आयरन मैन एंथोनी एवर्ट टोनी स्टार्क के सुपर हीरो व्यक्तित्व हवे जे एगो बिजनेसमैन आ इंजीनियर हवे जे हथियार बनावे वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज चलावेला। जब स्टार्क के एगो युद्ध क्षेत्र में पकड़ल गइल आ दिल के गंभीर घाव हो गइल तब ऊ अपन आयरन मैन कवच बनौले और अपना कैद करे वालन से बच गइले। आयरन मैन के कवच के सूट ओकरा के अलौकिक ताकत, उड़ान, ऊर्जा, प्रक्षेपण आ औरी क्षमता देला। ई किरदार वियतनाम युद्ध के जवाब में ली के एगो पसंदीदा युद्ध समर्थक किरदार बनावे के कोशिश के रूप में बनावल गइल। इनके रचना के बाद से आयरन मैन के इस्तेमाल राजनीतिक विषय सब के खोज करे खातिर कइल जाला आ शुरुआती आयरन मैन के कहानी सब के सेट शीत युद्ध में भइल। हथियार निर्माता के रूप में एक किरदार के भूमिका विवादित साबित भइल आ मार्वल 1970 के दशक ले भूराजनीति से दूर हो गइल। एकरा बजाय कहानी सब में नागरिक अशांति, तकनीकी उन्नति, कॉरपोरेट जासूसी, शराबबंदी आ सरकारी अधिकार जैसन विषय सब के खोज होखे लागल। आयरन मैन के प्रमुख कहानी सब में डेमन इन ए बोतल 1979, आर्मर वार्स 1987 से 1988, एक्सट्रीमिस्ट 2005 आ आयरन मैन 2020 शामिल बड़े। कंपनी व्यापी कहानी गृह युद्ध 2006 से 2007, डार्क रिन 2008 से 2009 आ गृह युद्ध द्वितीय 2016 में भी ऊ एगो प्रमुख किरदार बड़े। अतिरिक्त सुपर हीरो किरदार सामने आइल बा आयरन मैन के सहायक कलाकारन से, जौना में शामिल बा वार मशीन आ रीरी के भूमिका में जेम्स रॉड्स विलियम्स के आयरन हार्ट के रूप में, साथ ही सुधार भी कैले खलनायक नताशा रोमानोवा ब्लैक विडो के रूप में आ हॉक आई के भूमिका में। क्लिंट बर्टन आयरन मैन के लिस्ट के दुश्मनन में उनकर प्रमुख दुश्मन मंदारिन, साम्यवादी मूल के विभिन्न सुपर विलेन आ स्टार्क के कई गो बिजनेस प्रतिद्वंदी लोग। रॉबर्ट डॉनी जूनियर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहली फिल्म आयरन मैन 2008 में टोनी स्टार्क के किरदार निभौले आ एवेंजर्स एंड गेम 2019 में अंतिम रूप से ना आवे तक ले एह किरदार के किरदार निभावत रहले।
डॉनी के चित्रण यह किरदार के लोकप्रिय बना दिहलस। आयरन मैन के मार्वल के सबसे चिन्हल जाए वाला सुपर हीरो सब में से एक में ले गईल। एह किरदार के औरी रूपांतरण एनिमेटेड डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म, टेलीविजन सीरीज आ वीडियो गेम सब में लौकेला। जब हम आयरन मैन के पकड़नी त टूटल कुल्ही हमरा के देरी कर दिहले रहे आ सिनेमा चलत 3 हफ्ता हो चुकल रहे। ओह दौरान जवन सुनले रहनी उई की बहुते लोग के ई बहुते नीक लागल। एकरा के अतना प्यार करत अचरज भइल आ अल्बर्ट डॉनी जूनियर के परफॉर्मेंस खास रहल। एकरा अलावा हमरा बस अतने मालूम रहे कि ई सिनेमा एगो बड़हन लोहा के आदमी के बारे में बा। हमरा तो इहो ना मालूम रहे कि एकरा पर कौनो इंसान कब्जा कर लेले बा। आधा रास्ता में लागल कि डॉनी किरदार के दिमाग रोबोट में प्रत्यारोपित हो गईल बा। भाग्य ओतने अजीब बा। हाँ, हमरा मालूम रहे कि हम सेट आ स्पेशल इफेक्ट देखत बानी, लेकिन हम भ्रम के वास्तविकता के ओर इशारा करत बानी। अगर एकर कौनो मतलब होखे त कई गो सुपर हीरो फिल्मन का साथे बस भ्रम के सतह मिलेला। आयरन मैन से रौरा गहराई के झलक मिल जाई, रौरा एहसास होला। उदाहरण खातिर कौनो कामकाजी निगम के स्टार्क के वफादार सहायक पेपर पॉट्स ग्विनेथ पैल्ट्रो आ स्टार्क के बिजनेस पार्टनर ओबडिया स्टैन जेफ ब्रिजेस के किरदारन पर विचार करी। मौका खातिर ढोलक बजावल महसूस नइखे करत। कुछ देर खातिर दूनू जने मिलजुल के काम कैले लौकत बाड़े। ओह एहसास के बहुते हिस्सा डॉनी पैल्ट्रो आ ब्रिजेस से जुड़ल केमिस्ट्री से पैदा होला। एह लोग के रिश्ता पूरा तरह से बनल आ लचीला लागत बा कि पूरा सिनेमा में चल सकेला। भले कथानक यांत्रिकी एह लोग के दूसरा स्तर पर ले जाए वाला ना होखे। दोनों आदमी के बीच स्कॉर्सेस के द एविएटर 2004 में हावर्ड ह्यूजेस और नूह डाइट्रिच के बीच के संबंध के गूंज बा। ओबदिया स्टैन ऑन स्क्रीन झंडा लहरावत आ कैमरा के आँखी मिचौनी करत ना आवेले कि ऊ खलनायक हवे। उनका के स्टार्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस तर्क के आवाज का रूप में पर्याप्त रूप से समझावल गईल लौकत बा। स्टार्क ओ सीन के दौरान हमरा के पागल टकटकी लगा के रखल के बारे में काहे सोचा दिहल। स्टार्क आ पेपर के बीच, दोस्त लोग के बीच उ क्लासिक स्क्रीन तनाव बा जे जानत बा कि उ लोग संभावित रूप से प्रेमी बन सकेला। डॉनी के परफॉर्मेंस बा पेचीदा आ अप्रत्याशित होला। उ अधिकतर सुपर हीरो नियर व्यवहार ना करेले। ओकरा में मानसिक वजन आ ग्रेविटास के कमी बा। टोनी स्टार्क के निर्माण कई गो फिल्मन के माध्यम से डॉनी द्वारा फैशन कईल गईल व्यक्तित्व से बनावल गईल बा। अनादरपूर्ण, चंचल, आत्मा निंदा करे वाला बुद्धिमान दरार, उ सब हार्डवेयर पहिनले डॉनी के जैसन सोचे आ बात करे के इजाजत बा। निर्देशक जॉन फेवरो के एगो बोल्ड फैसला
के प्रतिनिधित्व करेला। अगर अनुकूल इच्छा ना रहित त शायद वो डॉनी के काम पर ना रखले रहते। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि ई ओहिजा से आवत बा। उ शायद डॉनी के काम पर ना रखले रही। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि उनका से आवत बा कि पटकथा लगभग डॉनी के व्यक्तित्व से डिक्टेट कईल लागत बा। कुछ बात कुछ कलाकार पर्दा पर सुरक्षित रूप से कह सकेले आ कुछ बात उ ना कह सकेले। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के व्यक्तित्व के वजनदार गहिरा बयान से बचल मुश्किल होखी। वैसे भी मनोरंजन में राशि जैसन औरी गंभीर फिल्म अलग बात बा। कुछ सुपर हीरो लोग एक तरह से ऊंचा अर्ध औपचारिक गद्य में बोलेला, जैसे कि बाटलेट के परिचित उद्धरण के डिक्टेट करत होखे। टोनी स्टार्क के ना वो सही बात कर सकत रहले आ जूनो के चाचा हो सकत रहले। आयरन मैन के पता नहीं खे लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बा त अक्सर सुपर हीरो के होखे के चाही। जूनो के चाचा के आयरन मैन के पता नहीं खे लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बा त सुपर हीरो के अक्सर एकरा से अनजान मानल जाला। अगर व्यापक हास्य बा त आम तौर पर उ खलनायक के होला। हालांकि आयरन मैन में जवन होला उ ई की कबो कबो हमनी के सोचे नी जा कि स्टार्क भी एकरा के केतना गंभीरता से लेत बाड़े। उ आपदा के सामना करत चंचल बा, बर्बादी के कगार पर आकस्मिक बा। हमरा लागत बा कि ई विवेकपूर्ण बा कि फेवरे बाकी पात्रन के औरी गंभीर नस में पोजीशन देसु। सहायक कलाकार समझदारी से उनका के वन अप करे के कोशिश ना करेले। ग्विनेथ पेल्ट्रो के नाम से जानल जाला। कास्ट के समझदारी से रिपोर्ट कईल ओकरा के वन अप करे के कोशिश ना करे। ग्विनेथ पेल्ट्रो पेपर पोट्स के भूमिका एगो ऐसन औरत के भूमिका में बाड़ी जेकरा गंभीर चिंता बा कि ई गफ बॉल खुद के मार दी। जेफ ब्रिजेस ओबदिया स्टेन के शेयर के दम के लेके प्लाजिबल रूप से चिंतित देख के महान सुपर हीरो खलनायकन में से एगो बना देले बाड़े। कर्नल रॉड्स के रूप में टेरेंस हॉवर्ड हर पल एगो पारंपरिक सीधा तीर हुए। अगर ये सब टोनी स्टार्क के सार्डोनिक वेब लेंथ पर ट्यून रहित त ई कतना हॉरर शो रहित। हमनी के फिर से स्विंगर्स 1996 के दुनिया में आ जाई जा जवन फेवरे के लिखल रहे। फिल्म एगो औरी नवीनता बा। फिल्म के एगो औरी नवीनता बा कि दुश्मन कौनो साजिश रचल बा, जासूसी संगठन ना हा। एकरा बदले आज हमनी के खुद के दुनिया में हकीकत बा हथियार। ओकरा के नियंत्रित करे के क्षमता से परे बढ़ रहल बा। ए विधा के अधिकतर फिल्मन के लक्ष्य होखी कि बढ़हन आ बेहतर हथियार बनावल जाओ।
केतना अनोखा बा कि टोनी स्टार्क निहत्था कईल चाहत बड़न। ई ओकरा के एगो सुपर हीरो बना देला जे सोच सकेला, तर्क कर सकेला आ नैतिक निष्कर्ष निकाल सकेला, ना कि प्लेट्यूड सुनावे वाला। ई सिनेमा बहुत हद तक एकरा स्पेशल इफेक्ट पर आधारित बा। जब केहू बात नइखे करत त कुछ धमाका हो रहल बा, झनझनात बा, रबर बिछावत बा। टॉनी आ ओबदिया द्वारा इस्तेमाल कईल गईल बख्तरबंद रोबोटिक सूट डॉनी आ ब्रिजेस से कम कलाकार लोग के अप स्टेज करी। आश्चर्य के बात बा कि ऊ दुनू विशालकाय लोहा के आदमी अपना भीतर के आदमी के व्यक्तित्व के कितना झलकत लौकत बाड़े। ऊ लोग हर काम बेशक बेतुका होला, बाकिर लागत ना कि सूट ना ओह लोग के कुछ पल में असली भव्यता होला। जैसे कि जब टोनी अपना सूट के परीक्षण करेला कि ऊ केतना ऊंच उड़ जाई आ आखिर में ऊ वापस धरती का ओर गिर जाला। आ एगो ऐसन सीक्वेंस में जवन हमरा के द राइट में ऐसने चुनौती के याद दिहलस। सीक्वेंस जवन हमरा के द राइट स्टफ में भी ऐसने चुनौती के याद दिलावत रहे। कला निर्देशन मूल मार्वल कलाकारन से प्रेरित बा। ए सिनेमा में जैक किर्बी आ अउरी लोग के ड्राइंग के रिप्रोड्यूस नइखे कईल गईल, बाकिर एह में ओह लोग के एहसास के रिप्रोड्यूस कईल गईल बा। आउट स्केल विशालता, निर्बाध चिकनापन, नट आ बोल्ट से ना बलुक बिस्टा से बनल गुप्त प्रयोगशाला के विजन। बहुते बढ़न बजट के इफेक्ट्स महाकाव्य आधा घंटा के समय रहते आपन कहानी छोड़त लौकत बाड़े आ बस दर्शकन के इफेक्ट फेंकत लौकत बाड़े। एह एक के कथानक अतना चतुर बाकी एकर असर कतनो जोर से होखे, विस्फोट कितना भी भारी होखे, काम करत रहेला। टोनी के ऊ दिल बचावे वाला उपकरण उपलब्ध करावे के प्रेरणा बा। ऊ कमजोर बा खाली ऐसे ना कि ओबदिया ओकरा के तबाह कर सकेला, बलुक ऐसे कि ओकर रस बस खत्म हो सकेला। हालांकि ऐसे हमनी के कहानी के नीचे एगो मौलिक सवाल बा कि अंतिम हथियार में मानव रूपी काहे होखे के चाही। कहानी के अंतिम हथियार के रूप में मानव रूपी काहे होखे के चाही। एकर दूगो हाथ आ दूगो गोड़ काहे होखे के चाही। अगर ओकर चेहरा खिंचाइल होखे त काहे फर्क पड़ेला। लड़ाई करे वाली मशीन सब के बीच वास्तविक दुनिया के प्रतियोगिता सब में डिजाइन के सब तत्व पूरा तरीका से यह सवाल सब पर आधारित होले कि ई मशीन सब के कितना बढ़िया से हमला करे, बचाव करे, ठीक होखे, सीधा रहे आ अपन दुश्मन सब के पलटे के अनुमति देले। ई अप्रासंगिक बाकी ओह लोग के परंपरागत आँख होखे, भाऊ आँख संकरी होखे, नाही ओह लोग के नाक बाकी ना एकरा से कौनो फर्क पड़ेला। काहे कि जाहिर बा कि ओह लोग के
ऑक्सीजन के आपूर्ति सांस लेवे से ना मिलेला। ऐसन दुविधा के समाधान ई बा कि बख्तर बंद सूट पूरा तरह से सिनेमाई कारण से जैसन लौकेला ओइसने लौकेला। खराब लोहा के आदमी नीच मशीन जैसन लौके के चाही। बढ़िया लोहा के आदमी के टोनी स्टार्क के पसंदीदा स्पोर्ट्स कार के रेसिंग रंग के इस्तेमाल करे के चाही। बॉयलर रूम से बचे वाला चीजन के साथे पार कईल दूगो फ्रिज के बीच लड़ाई के सीन देखल लगभग उतना मजेदार ना होई। दिन के अंत में ई रॉबर्ट डॉनी जूनियर हवे जे एकरा के अधिकतर औरी सुपर हीरो फिल्मन से अलग करे वाला लिफ्ट ऑफ के पावर देले। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक सुपर हीरो फिल्मन के बारे में बतावल गइल बा। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक आयामी पराक्रमी का रूप में मजबूत ना होखी हैं। ऊ एहसे मजबूत बाड़न कि ऊ स्मार्ट तेज आ मजाकिया हुए आ एहसे कि हमनी का महसूस करत बानी जा कि उनकर सार्वजनिक व्यक्तित्व गहिरा निजी घाव के मुखौटा लगावत बा। ओह पर आधार बना के फेवरे के आपन फिल्म मिल गईल आ ई बढ़िया फिल्म बा। आयरन मैन एगो सुपर हीरो हवे जे मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक बुक सब में आवेले। लेखक आ संपादक स्टैनली द्वारा सह निर्मित पटकथाकार लैरी लीबर द्वारा विकसित कइल गइल आ कलाकार डॉन हैक आ जैक किर्बी द्वारा डिजाइन कइल गइल। ई किरदार पहली बेर 1962 में टेल्स ऑफ स्पेंस #39 में आइल। कवर मार्च 1963 आ एकरे साथ आपन खुद के टाइटल मिलल। 1968 में आयरन मैन #1 उनकर रचना के कुछ समय बाद आयरन मैन सुपर हीरो टीम के संस्थापक सदस्य बनले। एवेंजर्स, थोर, एंटमैन द तैतैया आ हल्क के साथे। आयरन मैन के कहानी अलग अलग आ एवेंजर्स के साथ एक किरदार के निर्माण के बाद से लगातार प्रकाशित हो रहल। आयरन मैन एंथोनी एवर्ट टोनी स्टार्क के सुपर हीरो व्यक्तित्व हवे जे एगो बिजनेसमैन आ इंजीनियर हवे जे हथियार बनावे वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज चलावेला। जब स्टार्क के एगो युद्ध क्षेत्र में पकड़ल गईल आ दिल के गंभीर घाव हो गईल तब ऊ अपन आयरन मैन कवच बनौले और अपना कैद करे वालन से बच गईले। आयरन मैन के कवच के सूट ओकरा के अलौकिक ताकत, उड़ान, ऊर्जा, प्रक्षेपण आ औरी क्षमता देला। ई किरदार वियतनाम युद्ध के जवाब में ली के एगो पसंदीदा युद्ध समर्थक किरदार बनावे के कोशिश के रूप में बनावल गईल। इनके रचना के बाद से आयरन मैन के इस्तेमाल राजनीतिक विषय सब के खोज करे खातिर कईल जाला आ शुरुआती आयरन मैन के कहानी सब के सेट शीत युद्ध में भइल। हथियार निर्माता के रूप में एक किरदार के भूमिका विवादित साबित भइल आ मार्वल 1970 के दशक ले भूराजनीति से दूर हो गई। एकरा बजाय कहानी सब में नागरिक अशांति, तकनीकी उन्नति, कॉरपोरेट जासूसी,
शराबबंदी आ सरकारी अधिकार जैसन विषय सब के खोज होखे लागल। आयरन मैन के प्रमुख कहानी सब में डेमन इन ए बोतल 1979, आर्मर वार्स 1987 से 1988, एक्सट्रीमिस्ट 2005 आ आयरन मैन 2020 शामिल बाड़े। कंपनी व्यापी कहानी गृह युद्ध 2006 से 2007, डार्क रिन 2008 से 2009 आ गृह युद्ध द्वितीय 2016 में भी उ एगो प्रमुख किरदार बाड़े। अतिरिक्त सुपर हीरो किरदार सामने आइल बा आयरन मैन के सहायक कलाकारन से, जौना में शामिल बा वार मशीन आ रीरी के भूमिका में जेम्स रॉड्स, विलियम्स के आयरन हार्ट के रूप में, साथ ही सुधार भी कैले खलनायक नताशा रोमानोवा ब्लैक विडो के रूप में आ हॉक आई के भूमिका में, क्लिंट बर्टन आयरन मैन के लिस्ट के दुश्मनन में उनकर प्रमुख दुश्मन मंदारिन, साम्यवादी मूल के विभिन्न सुपर विलेन आ स्टार्क के कई गो बिजनेस प्रतिद्वंदी लोग, रॉबर्ट डॉनी जूनियर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहली फिल्म आयरन मैन 2008 में टॉनी स्टार्क के किरदार निभौले आ एवेंजर्स एंड गेम 2019 में अंतिम रूप से ना आवे तक ले एह किरदार निभावत रहले। डॉनी के चित्रण यह किरदार के लोकप्रिय बना दिलस। आयरन मैन के मार्वल के सबसे चिन्हल जाए वाला सुपर हीरो सब में से एक में ले गईल। एह किरदार के औरी रूपांतरण एनिमेटेड, डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म, टेलीविजन सीरीज आ वीडियो गेम सब में लौकेला। जब हम आयरन मैन के पकड़नी त टूटल कुल्ही हमरा के देरी कर दिहले रहे आ सिनेमा चलत 3 हफ्ता हो चुकल रहे। ओह दौरान जवन सुनले रहनी उई की बहुते लोग के ई बहुते नीक लागल। एकरा के अतना प्यार करत अचरज भइल आ अल्बर्ट डॉनी जूनियर के परफॉर्मेंस खास रहल। एकरा अलावा हमरा बस अतने मालूम रहे कि ई सिनेमा एगो बड़हन लोहा के आदमी के बारे में बा। हमारा तो इहो ना मालूम रहे कि एकरा पर कौनो इंसान कब्जा कर लेले बा। आधा रास्ता में लागल कि डॉनी किरदार के दिमाग रोबोट में प्रत्यारोपित हो गईल बा। भाग्य ओतने अजीब बा। हाँ, हमरा मालूम रहे कि हम सेट आ स्पेशल इफेक्ट देखत बानी, लेकिन हम भ्रम के वास्तविकता के ओर इशारा करत बानी। अगर एकर कौनो मतलब होखे त कई गो सुपर हीरो फिल्मन का साथे बस भ्रम के सतह मिलेला। आयरन मैन से रौरा गहराई के झलक मिल जाई, रौरा एहसास होला। उदाहरण खातिर कोनो कामकाजी निगम के स्टार्क के वफादार सहायक पेपर पॉट्स, ग्विनेथ पैल्ट्रो आ स्टार्क के बिजनेस पार्टनर ओबडिया स्टैन, जेफ ब्रिजेस के किरदारन पर विचार करी। मौका खातिर ढोलक बजावल महसूस नइखे करत। कुछ देर खातिर दूनू जने मिलजुल के काम कैले लौकत बाड़े। ओह एहसास के बहुते हिस्सा डॉनी पैल्ट्रो आ ब्रिजेस से जुड़ल केमिस्ट्री से पैदा होला। एह लोग के रिश्ता पूरा तरह से बनल आ लचीला लागत बा कि पूरा सिनेमा में चल सकेला। भले कथानक यांत्रिकी एह लोग के दूसरा स्तर पर ले जाए वाला ना होखे,
दोनों आदमी के बीच स्कॉर्सेस के द एविएटर 2004 में हावर्ड ह्यूजेस और नूह डाइट्रिच के बीच के संबंध के गूंज बा। ओबदिया स्टैन ऑन स्क्रीन झंडा लहरावत आ कैमरा के आँखी मिचौनी करत ना आवेले कि ऊ खलनायक हवे। उनका के स्टार्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस तर्क के आवाज का रूप में पर्याप्त रूप से समझावल गईल लौकत बा। स्टार्क ओ सीन के दौरान हमरा के पागल टकटकी लगा के रखल के बारे में काहे सोचा दिहल। स्टार्क आ पेपर के बीच, दोस्त लोग के बीच उ क्लासिक स्क्रीन तनाव बा जे जानत बा कि उ लोग संभावित रूप से प्रेमी बन सकेला। डॉनी के परफॉर्मेंस बा पेचीदा आ अप्रत्याशित होला। वो अधिकतर सुपर हीरो नियर व्यवहार ना करेले। ओकरा में मानसिक वजन आ ग्रेविटास के कमी बा। टोनी स्टार्क के निर्माण कई गो फिल्मन के माध्यम से डॉनी द्वारा फैशन कईल गईल व्यक्तित्व से बनावल गईल बा। अनादरपूर्ण, चंचल, आत्मा निंदा करे वाला बुद्धिमान दरार, उ सब हार्डवेयर पहिनले डॉनी के जैसन सोचे आ बात करे के इजाजत बा। निर्देशक जॉन फेवरो के एगो बोल्ड फैसला के प्रतिनिधित्व करेला। अगर अनुकूल इच्छा ना रहित त शायद वो डॉनी के काम पर ना रखले रहते। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि ई ओहिजा से आवत बा। उ शायद डॉनी के काम पर ना रखले रही। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि उनका से आवत बा कि पटकथा लगभग डॉनी के व्यक्तित्व से डिक्टेट कईल लागत बा। कुछ बात कुछ कलाकार पर्दा पर सुरक्षित रूप से कह सकेले आ कुछ बात उ ना कह सकेले। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के व्यक्तित्व के वजनदार गहिरा बयान से बचल मुश्किल होखी। वैसे भी मनोरंजन में राशि जैसन औरी गंभीर फिल्म अलग बात बा। कुछ सुपर हीरो लोग एक तरह से ऊंचा अर्ध औपचारिक गद में बोलेला, जैसे कि बाटलेट के परिचित उद्धरण के डिक्टेट करत होखे। टोनी स्टार्क के ना उ ओसही बात कर सकत रहले आ जूनो के चाचा हो सकत रहले। आयरन मैन के पता नहीं खे लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बात अक्सर सुपर हीरो के होखे के चाही। जूनो के चाचा के आयरन मैन के पता नहीं खे लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बात सुपर हीरो के अक्सर एकरा से अनजान मानल जाला। अगर व्यापक हास्य बात आम तौर पर उ खलनायक के होला। हालांकि आयरन मैन में जवन होला उ ई की कबो कबो हमनी के सोचे नी जा कि स्टार्क भी एकरा के केतना गंभीरता से लेत बाड़े। उ आपदा के सामना करत चंचल बा, बर्बादी के कगार पर आकस्मिक बा। हमरा लागत बा कि ई विवेकपूर्ण बा कि फेवरे बाकी पात्रन के औरी गंभीर नस में
पोजीशन देसु सहायक कलाकार समझदारी से उनका के वन अप करे के कोशिश ना करेले। ग्विनेथ पेल्ट्रो के नाम से जानल जाला। कास्ट के समझदारी से रिपोर्ट कइल ओकरा के वन अप करे के कोशिश ना करे। ग्विनेथ पेल्ट्रो पेपर पोट्स के भूमिका एगो ऐसन औरत के भूमिका में बाड़ी जेकरा गंभीर चिंता बा कि ई गफ बॉल खुद के मार दी। जेफ ब्रिजेस ओबदिया स्टेन के शेयर के दम के लेके प्लाजिबल रूप से चिंतित देख के महान सुपर हीरो खलनायकन में से एगो बना देले बाड़े। कर्नल रॉड्स के रूप में टेरेंस हॉवर्ड हर पल एगो पारंपरिक सीधा तीर हुए। अगर ये सब टोनी स्टार्क के सार्डोनिक वेब लेंथ पर ट्यून रहित त ई कतना हॉरर शो रहित। हमनी के फिर से स्विंगर्स 1996 के दुनिया में आ जाई जा जवन फेवरे के लिखल रहे। फिल्म एगो औरी नवीनता बा। फिल्म के एगो औरी नवीनता बा कि दुश्मन कौनो साजिश रचल बा, जासूसी संगठन ना हा। एकरा बदले आज हमनी के खुद के दुनिया में हकीकत बा हथियार ओकरा के नियंत्रित करे के क्षमता से परे बढ़ रहल बा। ए विधा के अधिकतर फिल्मन के लक्ष्य होखी कि बढ़हन आ बेहतर हथियार बनावल जाओ। कितना अनोखा बा कि टोनी स्टार्क निहत्था कइल चाहत बड़न। ई ओकरा के एगो सुपर हीरो बना देला जे सोच सकेला, तर्क कर सकेला आ नैतिक निष्कर्ष निकाल सकेला, ना कि प्लेट्यूड सुनावे वाला। ई सिनेमा बहुत हद तक एकरा स्पेशल इफेक्ट पर आधारित बा। जब केहू बात नइखे करत त कुछ धमाका हो रहल बा, झनझनात बा, रबर बिछावत बा। टॉनी आ ओबदिया द्वारा इस्तेमाल कइल गइल बख्तरबंद रोबोटिक सूट डॉनी आ ब्रिजेस से कम कलाकार लोग के अप स्टेज करी। आश्चर्य के बात बा कि ऊ दुनू विशालकाय लोहा के आदमी अपना भीतर के आदमी के व्यक्तित्व के कितना झलकत लौकत बाड़े। ऊ लोग हर काम बेशक बेतुका होला, बाकिर लागत ना कि सूट ना ओह लोग के कुछ पल में असली भव्यता होला। जैसे कि जब टोनी अपना सूट के परीक्षण करेला कि ऊ कितना ऊंच उड़ जाई आ आखिर में ऊ वापस धरती का ओर गिर जाला। आ एगो ऐसन सीक्वेंस में जवन हमरा के द राइट में ऐसने चुनौती के याद दिहलस। सीक्वेंस जवन हमरा के द राइट स्टफ में भी ऐसने चुनौती के याद दिलावत रहे। कला निर्देशन मूल मार्वल कलाकारन से प्रेरित बा। ए सिनेमा में जैक किर्बी आ औरी लोग के ड्राइंग के रिप्रोड्यूस नइखे कइल गइल, बाकिर एह में ओह लोग के एहसास के रिप्रोड्यूस कइल गइल बा। आउट स्केल विशालता, निर्बाध चिकनापन नट आ बोल्ट से ना बलुक बिस्टा से बनल गुप्त प्रयोगशाला के विजन। बहुते बढ़हन बजट के इफेक्ट्स महाकाव्य आधा घंटा के समय रहते आपन कहानी छोड़त लौकत बाड़े आ बस दर्शकन के इफेक्ट फेंकत लौकत बाड़े। एह एक के कथानक
अतना चतुर बाकी एकर असर कतनो जोर से होखे, विस्फोट कितना भी भारी होखे, काम करत रहेला। टोनी के उ दिल बचावे वाला उपकरण उपलब्ध करावे के प्रेरणा बा। उ कमजोर बा खाली ऐसे ना कि ओबदिया ओकरा के तबाह कर सकेला, बलुक ऐसे कि ओकर रस बस खत्म हो सकेला। हालांकि ऐसे हमनी के कहानी के नीचे एगो मौलिक सवाल बा कि अंतिम हथियार में मानव रूपी काहे होखे के चाही। कहानी के अंतिम हथियार के रूप में मानव रूपी काहे होखे के चाही। एकर दूगो हाथ आ दूगो गोड़ काहे होखे के चाही। अगर ओकर चेहरा खिंचाइल होखे त काहे फर्क पड़ेला। लड़ाई करे वाली मशीन सब के बीच वास्तविक दुनिया के प्रतियोगिता सब में डिजाइन के सब तत्व पूरा तरीका से यह सवाल सब पर आधारित होले कि ई मशीन सब के कितना बढ़िया से हमला करे, बचाव करे, ठीक होखे, सीधा रहे आ अपन दुश्मन सब के पलटे के अनुमति देले। ई अप्रासंगिक बाकी ओह लोग के परंपरागत आँख होखे, भाऊ आँख संकरी होखे, नाही ओह लोग के नाक बाकी ना एकरा से कौनो फर्क पड़ेला। काहे कि जाहिर बा कि ओह लोग के ऑक्सीजन के आपूर्ति सांस लेवे से ना मिलेला। ऐसन दुविधा के समाधान ई बा कि बख्तर बंद सूट पूरा तरह से सिनेमाई कारण से जैसन लौकेला ओइसने लौकेला। खराब लोहा के आदमी नीच मशीन जैसन लौके के चाही। बढ़िया लोहा के आदमी के टोनी स्टार्क के पसंदीदा स्पोर्ट्स कार के रेसिंग रंग के इस्तेमाल करे के चाही। बॉयलर रूम से बचे वाला चीजन के साथे पार कईल दूगो फ्रिज के बीच लड़ाई के सीन देखल लगभग उतना मजेदार ना होई। दिन के अंत में ई रॉबर्ट डॉनी जूनियर हवे जे एकरा के अधिकतर औरी सुपर हीरो फिल्मन से अलग करे वाला लिफ्ट ऑफ के पावर देले। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक सुपर हीरो फिल्मन के बारे में बतावल गइल बा। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक आयामी पराक्रमी का रूप में मजबूत ना होखी हैं। उ ऐसे मजबूत बाड़न कि उ स्मार्ट, तेज आ मजाकिया हुए आ ऐसे कि हमनी का महसूस करत बानी जा कि उनकर सार्वजनिक व्यक्तित्व गहिरा निजी घाव के मुखौटा लगावत बा। ओह पर आधार बना के फेवरे के आपन फिल्म मिल गईल आ ई बढ़िया फिल्म बा। आयरन मैन एगो सुपर हीरो हवे जे मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक बुक सब में आवेले। लेखक आ संपादक स्टैनली द्वारा सह निर्मित पटकथाकार लैरी लीबर द्वारा विकसित कइल गइल आ कलाकार डॉन हेक आ जैक किर्बी द्वारा डिजाइन कइल गइल। ई किरदार पहली बेर 1962 में टेल्स ऑफ स्पेंस #39 में आइल। कवर मार्च 1963 आ एकरे साथ आपन खुद के टाइटल मिलल। 1968 में आयरन मैन #1 उनकर रचना के कुछ समय बाद आयरन मैन सुपर हीरो टीम के संस्थापक सदस्य बनले। एवेंजर्स, थोर, एंट मैन द तैतैया
आ हल्क के साथे। आयरन मैन के कहानी अलग अलग आ एवेंजर्स के साथ एक किरदार के निर्माण के बाद से लगातार प्रकाशित हो रहल। आयरन मैन एंथोनी एवर्ट टोनी स्टार्क के सुपर हीरो व्यक्तित्व हवे जे एगो बिजनेसमैन आ इंजीनियर हवे जे हथियार बनावे वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज चलावेला। जब स्टार्क के एगो युद्ध क्षेत्र में पकड़ल गईल आ दिल के गंभीर घाव हो गईल तब उ अपन आयरन मैन कवच बनौले और अपना कैद करे वालन से बच गईले। आयरन मैन के कवच के सूट ओकरा के अलौकिक ताकत, उड़ान, ऊर्जा, प्रक्षेपण औरी क्षमता देला। ई किरदार वियतनाम युद्ध के जवाब में ली के एगो पसंदीदा युद्ध समर्थक किरदार बनावे के कोशिश के रूप में बनावल गईल। इनके रचना के बाद से आयरन मैन के इस्तेमाल राजनीतिक विषय सब के खोज करे खातिर कईल जाला आ शुरुआती आयरन मैन के कहानी सब के सेट शीत युद्ध में भइल। हथियार निर्माता के रूप में एक किरदार के भूमिका विवादित साबित भइल आ मार्वल 1970 के दशक ले भूराजनीति से दूर हो गई। एकरा बजाय कहानी सब में नागरिक अशांति, तकनीकी उन्नति, कॉरपोरेट जासूसी, शराबबंदी आ सरकारी अधिकार जैसन विषय सब के खोज होखे लागल। आयरन मैन के प्रमुख कहानी सब में डेमन इन ए बोतल 1979, आर्मर वार्स 1987 से 1988, एक्सट्रीमिस्ट 2005 आ आयरन मैन 2020 शामिल बड़े। कंपनी व्यापी कहानी गृह युद्ध 2006 से 2007, डार्क रिन 2008 से 2009 आ गृह युद्ध द्वितीय 2016 में भी उ एगो प्रमुख किरदार बाड़े। अतिरिक्त सुपर हीरो किरदार सामने आइल बा। आयरन मैन के सहायक कलाकारन से जौना में शामिल बा वार मशीन आ रीरी के भूमिका में जेम्स रॉड्स, विलियम्स के आयरन हार्ट के रूप में, साथ ही सुधार भी कैले खलनायक नताशा रोमानोवा ब्लैक विडो के रूप में आ हॉक आई के भूमिका में। क्लिंट बर्टन आयरन मैन के लिस्ट के दुश्मनन में उनकर प्रमुख दुश्मन मंदारिन, साम्यवादी मूल के विभिन्न सुपर विलेन आ स्टार्क के कई गो बिजनेस प्रतिद्वंदी लोग। रॉबर्ट डॉनी जूनियर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहली फिल्म आयरन मैन 2008 में टोनी स्टार्क के किरदार निभौले आ एवेंजर्स एंड गेम 2019 में अंतिम रूप से ना आवे तक ले एह किरदार निभावत रहले। डॉनी के चित्रण यह किरदार के लोकप्रिय बना दिलस। आयरन मैन के मार्वल के सबसे चिन्हल जाए वाला सुपर हीरो सब में से एक में ले गईल। एह किरदार के औरी रूपांतरण एनिमेटेड, डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म, टेलीविजन सीरीज आ वीडियो गेम सब में लौकेला। जब हम आयरन मैन के पकड़नी त टूटल कुल्ही हमरा के देरी कर दिहले रहे आ सिनेमा चलत 3 हफ्ता हो चुकल रहे। ओह दौरान जवन सुनले रहनी उई की बहुते लोग के ई बहुते नीक लागल। एकरा के आतना प्यार करत अचरज भइल आ अल्बर्ट डॉनी जूनियर के परफॉर्मेंस खास रहल। एकरा अलावा हमरा बस अतने मालूम रहे कि ई सिनेमा एगो बड़हन लोहा के आदमी के बारे में बा
हमारा तो इहो ना मालूम रहे कि एकरा पर कौनो इंसान कब्जा कर लेले बा। आधा रास्ता में लागल कि डॉनी किरदार के दिमाग रोबोट में प्रत्यारोपित हो गईल बा। भाग्य उतने अजीब बा। हाँ, हमरा मालूम रहे कि हम सेट आई स्पेशल इफेक्ट देखत बानी, लेकिन हम भ्रम के वास्तविकता के ओर इशारा करत बानी। अगर एकर कौनो मतलब होखे त कई गो सुपर हीरो फिल्मन का साथे बस भ्रम के सतह मिलेला। आयरन मैन से रौरा गहराई के झलक मिल जाई, रौरा एहसास होला। उदाहरण खातिर कौनो काम काजी निगम के स्टार्क के वफादार सहायक पेपर पॉट्स ग्विनेथ पैल्ट्रो, स्टार्क के बिजनेस पार्टनर ओबडिया स्टैन, जेफ ब्रिजेस के किरदारन पर विचार करी। मौका खातिर ढोलक बजावल महसूस नइखे करत। कुछ देर खातिर दूनू जने मिलजुल के काम कैले लौकत बाड़े। ओह एहसास के बहुते हिस्सा डॉनी पैल्ट्रो आ ब्रिजेस से जुड़ल केमिस्ट्री से पैदा होला। एह लोग के रिश्ता पूरा तरह से बनल आ लचीला लागत बा कि पूरा सिनेमा में चल सकेला। भले कथानक यांत्रिकी एह लोग के दूसरा स्तर पर ले जाए वाला ना होखे। दोनों आदमी के बीच स्कॉर्सेस के द एविएटर 2004 में हावर्ड ह्यूजेस और नूह डाइट्रिच के बीच के संबंध के गूंज बा। ओबदिया स्टैन ऑन स्क्रीन झंडा लहरावत आ कैमरा के आँखी मिचौनी करत ना आवेले कि ऊ खलनायक हवे। उनका के स्टार्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस तर्क के आवाज का रूप में पर्याप्त रूप से समझावल गईल लौकत बा। स्टार्क ओ सीन के दौरान हमरा के पागल टकटकी लगा के रखल के बारे में काहे सोचा दिहल। स्टार्क आ पेपर के बीच, दोस्त लोग के बीच उ क्लासिक स्क्रीन तनाव बा जे जानत बा कि उ लोग संभावित रूप से प्रेमी बन सकेला। डॉनी के परफॉर्मेंस बा पेचीदा आ अप्रत्याशित होला। वो अधिकतर सुपर हीरो नियर व्यवहार ना करेले। ओकरा में मानसिक वजन आ ग्रेविटास के कमी बा। टोनी स्टार्क के निर्माण कई गो फिल्मन के माध्यम से डॉनी द्वारा फैशन कईल गईल व्यक्तित्व से बनावल गईल बा। अनादरपूर्ण, चंचल, आत्मा निंदा करे वाला बुद्धिमान दरार, उ सब हार्डवेयर पहिनले डॉनी के जैसन सोचे आ बात करे के इजाजत बा। निर्देशक जॉन फेवरो के एगो बोल्ड फैसला के प्रतिनिधित्व करेला। अगर अनुकूल इच्छा ना रहित त शायद वो डॉनी के काम पर ना रखले रहते। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि ई ओहिजा से आवत बा। उ शायद डॉनी के काम पर ना रखले रही। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि उनका से आवत बा कि पटकथा लगभग डॉनी के व्यक्तित्व से डिक्टेट कईल लागत बा। कुछ बात कुछ कलाकार पर्दा पर सुरक्षित रूप से कह सकेले आ कुछ बात उ ना कह सकेले। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के व्यक्तित्व के वजनदार गहिरा बयान से बचल मुश्किल होखी। वैसे भी मनोरंजन में राशि जैसन औरी गंभीर फिल्म अलग बात बा।
कुछ सुपर हीरो लोग एक तरह से ऊंचा अर्ध औपचारिक गद्य में बोलेला, जैसे कि बाटलेट के परिचित उद्धरण के डिक्टेट करत होखे। टोनी स्टार्क के ना वो ओसे ही बात कर सकत रहले आ जूनो के चाचा हो सकत रहले। आयरन मैन के पता नहीं खे लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बा त अक्सर सुपर हीरो के होखे के चाही। जूनो के चाचा के आयरन मैन के पता नहीं खे लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बा तो सुपर हीरो के अक्सर एकरा से अनजान मानल जाला। अगर व्यापक हास्य बा तो आम तौर पर ऊ खलनायक के होला। हालांकि आयरन मैन में जवन होला ऊ ई की कबो कबो हमनी के सोचे नी जा कि स्टार्क भी एकरा के केतना गंभीरता से लेत बाड़े। ऊ आपदा के सामना करत चंचल बा, बर्बादी के कगार पर आकस्मिक बा। हमरा लागत बा कि ई विवेकपूर्ण बा कि फेवरे बाकी पात्रन के औरी गंभीर नस में पोजीशन देसु। सहायक कलाकार समझदारी से उनका के वन अप करे के कोशिश ना करेले। ग्विनेथ पेल्ट्रो के नाम से जानल जाला। कास्ट के समझदारी से रिपोर्ट कइल ओकरा के वन अप करे के कोशिश ना करे। ग्विनेथ पेल्ट्रो पेपर पोट्स के भूमिका एगो ऐसन औरत के भूमिका में बाड़ी जेकरा गंभीर चिंता बा कि ई गफ बॉल खुद के मार दी। जेफ ब्रिजेस ओबदिया स्टेन के शेयर के दम के लेके प्लाजिबल रूप से चिंतित देख के महान सुपर हीरो खलनायकन में से एगो बना देले बाड़े। कर्नल रॉड्स के रूप में टेरेंस हॉवर्ड हर पल एगो पारंपरिक सीधा तीर हुए। अगर ये सब टोनी स्टार्क के सार्डोनिक वेब लेंथ पर ट्यून रहित त ई कतना हॉरर शो रहित। हमनी के फिर से स्विंगर्स 1996 के दुनिया में आ जाई जा जवन फेवरे के लिखल रहे। फिल्म एगो औरी नवीनता बा। फिल्म के एगो औरी नवीनता बा कि दुश्मन कौनो साजिश रचल बा, जासूसी संगठन ना हा। एकरा बदले आज हमनी के खुद के दुनिया में हकीकत बा हथियार। ओकरा के नियंत्रित करे के क्षमता से परे बढ़ रहल बा। ए विधा के अधिकतर फिल्मन के लक्ष्य होखी कि बढ़हन आ बेहतर हथियार बनावल जाओ। केतना अनोखा बा कि टोनी स्टार्क निहत्था कइल चाहत बड़न। ई ओकरा के एगो सुपर हीरो बना देला जे सोच सकेला, तर्क कर सकेला आ नैतिक निष्कर्ष निकाल सकेला, ना कि प्लेट्यूड सुनावे वाला। ई सिनेमा बहुत हद तक एकरा स्पेशल इफेक्ट पर आधारित बा। जब केहू बात नइखे करत त कुछ धमाका हो रहल बा, झनझनात बा, रबर बिछावत बा। टोनी आ ओबदिया द्वारा इस्तेमाल कइल गइल बख्तरबंद रोबोटिक सूट डॉनी आ ब्रिजेस से कम कलाकार लोग के अप स्टेज करी। आश्चर्य के बात बा कि ऊ दुनू विशालकाय लोहा के आदमी अपना भीतर के आदमी के व्यक्तित्व के कितना झलकत लौकत बाड़े। ऊ लोग हर काम बेशक बेतुका होला
बाकिर लागत ना कि सूट ना ओह लोग के कुछ पल में असली भव्यता होला। जैसे कि जब टोनी अपना सूट के परीक्षण करेला कि ऊ केतना ऊंच उड़ जाई आखिर में ऊ वापस धरती का ओर गिर जाला। एगो ऐसन सीक्वेंस में जवन हमरा के द राइट में ऐसने चुनौती के याद दिहलस। सीक्वेंस जवन हमरा के द राइट स्टफ में भी ऐसने चुनौती के याद दिलावत रहे। कला निर्देशन मूल मार्वल कलाकारन से प्रेरित बा। ए सिनेमा में जैक किर्बी अउरी लोग के ड्राइंग के रिप्रोड्यूस नइखे कइल गइल, बाकिर एह में ओह लोग के एहसास के रिप्रोड्यूस कइल गइल बा। आउट स्केल विशालता, निर्बाध चिकनापन, नट आ बोल्ट से ना बलुक बिस्टा से बनल गुप्त प्रयोगशाला के विजन। बहुते बढ़न बजट के इफेक्ट्स महाकाव्य आधा घंटा के समय रहते आपन कहानी छोड़त लौकत बाड़े आ बस दर्शकन के इफेक्ट फेंकत लौकत बाड़े। एह एक के कथानक अतना चतुर बाकी एकर असर कतनो जोर से होखे, विस्फोट कितना भी भारी होखे काम करत रहेला। टोनी के ऊ दिल बचावे वाला उपकरण उपलब्ध करावे के प्रेरणा बा। ऊ कमजोर बा खाली ऐसे ना कि ओबदिया ओकरा के तबाह कर सकेला, बलुक ऐसे कि ओकर रस बस खत्म हो सकेला। हालांकि ऐसे हमनी के कहानी के नीचे एगो मौलिक सवाल बा कि अंतिम हथियार में मानव रूपी काहे होखे के चाही। कहानी के अंतिम हथियार के रूप में मानव रूपी काहे होखे के चाही। एकर दूगो हाथ आ दूगो गोड़ काहे होखे के चाही। अगर ओकर चेहरा खिंचाइल होखे त काहे फर्क पड़ेला। लड़ाई करे वाली मशीन सब के बीच वास्तविक दुनिया के प्रतियोगिता सब में डिजाइन के सब तत्व पूरा तरीका से यह सवाल सब पर आधारित होले कि ई मशीन सब के कितना बढ़िया से हमला करे, बचाव करे, ठीक होके, सीधा रहे आ अपन दुश्मन सब के पलटे के अनुमति देले। ई अप्रासंगिक बाकी ओह लोग के परंपरागत आँख होखे, भाऊ आँख संकरी होखे, नाही ओह लोग के नाक बाकी ना एकरा से कौनो फर्क पड़ेला। काहे कि जाहिर बा कि ओह लोग के ऑक्सीजन के आपूर्ति सांस लेवे से ना मिलेला। ऐसन दुविधा के समाधान ई बा कि बख्तर बंद सूट पूरा तरह से सिनेमाई कारण से जैसन लौकेला ओइसने लौकेला। खराब लोहा के आदमी नीच मशीन जैसन लौके के चाही। बढ़िया लोहा के आदमी के टोनी स्टार्क के पसंदीदा स्पोर्ट्स कार के रेसिंग रंग के इस्तेमाल करे के चाही। बॉयलर रूम से बचे वाला चीजन के साथे पार कईल दूगो फ्रिज के बीच लड़ाई के सीन देखल लगभग उतना मजेदार ना होई। दिन के अंत में ई रॉबर्ट डॉनी जूनियर हवे जे एकरा के अधिकतर औरी सुपर हीरो फिल्मन से अलग करे वाला लिफ्ट ऑफ के पावर देले। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक सुपर हीरो फिल्मन के बारे में बतावल गइल बा।
रउरा कोनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी अडॉनी एक आयामी पराक्रमी का रूप में मजबूत ना होखी हैं। उ एहसे मजबूत बाड़न कि उ स्मार्ट, तेज आ मजाकिया हुए आ एहसे कि हमनी का महसूस करत बानी जा कि उनकर सार्वजनिक व्यक्तित्व गहिरा निजी घाव के मुखौटा लगावत बा। ओह पर आधार बना के फेवरे के आपन फिल्म मिल गईल आ ई बढ़िया फिल्म बा। आयरन मैन एगो सुपर हीरो हवे जे मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक बुक सब में आवेले। लेखक आ संपादक स्टैनली द्वारा सह निर्मित पटकथाकार लैरी लीबर द्वारा विकसित कइल गईल आ कलाकार डॉन हैक आ जैक किर्बी द्वारा डिजाइन कइल गईल। ई किरदार पहली बेर 1962 में टेल्स ऑफ स्पेंस #39 में आइल। कवर मार्च 1963 आ एकरे साथ आपन खुद के टाइटल मिलल। 1968 में आयरन मैन #1 उनकर रचना के कुछ समय बाद आयरन मैन सुपर हीरो टीम के संस्थापक सदस्य बनले। एवेंजर्स, थोर, एंटमैन द तैतैया आ हल्क के साथे। आयरन मैन के कहानी अलग अलग आ एवेंजर्स के साथ एक किरदार के निर्माण के बाद से लगातार प्रकाशित हो रहल। आयरन मैन एंथोनी एवर्ट टोनी स्टार्क के सुपर हीरो व्यक्तित्व हवे जे एगो बिजनेसमैन आ इंजीनियर हवे जे हथियार बनावे वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज चलावेला। जब स्टार्क के एगो युद्ध क्षेत्र में पकड़ल गईल आ दिल के गंभीर घाव हो गईल तब उ अपन आयरन मैन कवच बनौले और अपना कैद करे वालन से बच गईले। आयरन मैन के कवच के सूट ओकरा के अलौकिक ताकत, उड़ान, ऊर्जा, प्रक्षेपण आ औरी क्षमता देला। ई किरदार वियतनाम युद्ध के जवाब में ली के एगो पसंदीदा युद्ध समर्थक किरदार बनावे के कोशिश के रूप में बनावल गईल। इनके रचना के बाद से आयरन मैन के इस्तेमाल राजनीतिक विषय सब के खोज करे खातिर कईल जाला आ शुरुआती आयरन मैन के कहानी सब के सेट शीत युद्ध में भइल। हथियार निर्माता के रूप में एक किरदार के भूमिका विवादित साबित भइल आ मार्वल 1970 के दशक ले भूराजनीति से दूर हो गई। एकरा बजाय कहानी सब में नागरिक अशांति, तकनीकी उन्नति, कॉरपोरेट जासूसी, शराबबंदी आ सरकारी अधिकार जैसन विषय सब के खोज होखे लागल। आयरन मैन के प्रमुख कहानी सब में डेमन इन ए बोतल 1979, आर्मर वार्स 1987 से 1988, एक्सट्रीमिस्ट 2005 आ आयरन मैन 2020 शामिल बड़े। कंपनी व्यापी कहानी गृह युद्ध 2006 से 2007, डार्क रिन 2008 से 2009 आ गृह युद्ध द्वितीय 2016 में भी उ एगो प्रमुख किरदार बाड़े। अतिरिक्त सुपर हीरो किरदार सामने आइल बा। आयरन मैन के सहायक कलाकारन से जौना में शामिल बा वार मशीन आ रीरी के भूमिका में जेम्स रॉड्स, विलियम्स के आयरन हार्ट के रूप में, साथ ही सुधार भी कैले खलनायक नताशा रोमानोवा ब्लैक विडो के रूप में आ हॉक आई के भूमिका में
क्लिंट बर्टन आयरन मैन के लिस्ट के दुश्मनन में उनकर प्रमुख दुश्मन मंदारिन साम्यवादी मूल के विभिन्न सुपर विलेन आ स्टार्क के कई गो बिजनेस प्रतिद्वंदी लोग रॉबर्ट डॉनी जूनियर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहली फिल्म आयरन मैन 2008 में टॉनी स्टार्क के किरदार निभौले आ एवेंजर्स एंड गेम 2019 में अंतिम रूप से ना आवे तक ले एह किरदार निभावत रहले। डॉनी के चित्रण यह किरदार के लोकप्रिय बना दिहलस। आयरन मैन के मार्वल के सबसे चिन्हल जाए वाला सुपर हीरो सब में से एक में ले गईल। एह किरदार के औरी रूपांतरण एनिमेटेड डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म टेलीविजन सीरीज आ वीडियो गेम सब में लौकेला। जब हम आयरन मैन के पकड़नी त टूटल कुल्ही हमरा के देरी कर दिहले रहे आ सिनेमा चलत 3 हफ्ता हो चुकल रहे। ओह दौरान जवन सुनले रहनी उई की बहुते लोग के ई बहुते नीक लागल। एकरा के अतना प्यार करत अचरज भइल आ अल्बर्ट डॉनी जूनियर के परफॉर्मेंस खास रहल। एकरा अलावा हमरा बस अतने मालूम रहे कि ई सिनेमा एगो बड़हन लोहा के आदमी के बारे में बा। हमारा तो इहो ना मालूम रहे कि एकरा पर कौनो इंसान कब्जा कर लेले बा। आधा रास्ता में लागल कि डॉनी किरदार के दिमाग रोबोट में प्रत्यारोपित हो गईल बा। भाग्य ओतने अजीब बा। हाँ हमरा मालूम रहे कि हम सेट आ स्पेशल इफेक्ट देखत बानी, लेकिन हम भ्रम के वास्तविकता के ओर इशारा करत बानी। अगर एकर कौनो मतलब होखे त कई गो सुपर हीरो फिल्मन का साथे बस भ्रम के सतह मिलेला। आयरन मैन से रौरा गहराई के झलक मिल जाई, रौरा एहसास होला। उदाहरण खातिर कोनो काम काजी निगम के स्टार्क के वफादार सहायक पेपर पॉट्स ग्विनेथ पैल्ट्रो आ स्टार्क के बिजनेस पार्टनर ओबडिया स्टैन जेफ ब्रिजेस के किरदारन पर विचार करी। मौका खातिर ढोलक बजावल महसूस नइखे करत। कुछ देर खातिर दूनू जने मिलजुल के काम कैले लौकत बाड़े। ओह एहसास के बहुते हिस्सा डॉनी पैल्ट्रो आ ब्रिजेस से जुड़ल केमिस्ट्री से पैदा होला। एह लोग के रिश्ता पूरा तरह से बनल आ लचीला लागत बा कि पूरा सिनेमा में चल सकेला। भले कथानक यांत्रिकी एह लोग के दूसरा स्तर पर ले जाए वाला ना होखे। दोनों आदमी के बीच स्कॉर्सेस के द एविएटर 2004 में हावर्ड ह्यूजेस और नूह डाइट्रिच के बीच के संबंध के गूंज बा। ओबदिया स्टैन ऑन स्क्रीन झंडा लहरावत आ कैमरा के आँखी मिचौनी करत ना आवेले कि ऊ खलनायक हवे। उनका के स्टार्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस तर्क के आवाज का रूप में पर्याप्त रूप से समझावल गईल लौकत बा। स्टार्क ओ सीन के दौरान हमरा के पागल टकटकी लगा के रखल के बारे में काहे सोचा दिहल। स्टार्क आ पेपर के बीच दोस्त लोग के बीच उ क्लासिक स्क्रीन तनाव बा जे जानत बा कि उ लोग संभावित रूप से प्रेमी बन सकेला। डॉनी के परफॉर्मेंस बा पेचीदा आ अप्रत्याशित होला। वो अधिकतर सुपर हीरो नियर
व्यवहार ना करेले। ओकरा में मानसिक वजन आ ग्रेविटास के कमी बा। टोनी स्टार्क के निर्माण कई गो फिल्मन के माध्यम से डॉनी द्वारा फैशन कईल गईल व्यक्तित्व से बनावल गईल बा। अनादरपूर्ण, चंचल, आत्मा निंदा करे वाला बुद्धिमान दरार, उ सब हार्डवेयर पहिनले डॉनी के जैसन सोचे आ बात करे के इजाजत बा। निर्देशक जॉन फेवरो के एगो बोल्ड फैसला के प्रतिनिधित्व करेला। अगर अनुकूल इच्छा ना रहित त शायद वो डॉनी के काम पर ना रखले रहते। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि ई ओहिजा से आवत बा। उ शायद डॉनी के काम पर ना रखले रही। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि उनका से आवत बा कि पटकथा लगभग डॉनी के व्यक्तित्व से डिक्टेट कईल लागत बा। कुछ बात कुछ कलाकार पर्दा पर सुरक्षित रूप से कह सकेले आ कुछ बात उ ना कह सकेले। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के व्यक्तित्व के वजनदार गहिरा बयान से बचल मुश्किल होखी। वैसे भी मनोरंजन में राशि जैसन औरी गंभीर फिल्म अलग बात बा। कुछ सुपर हीरो लोग एक तरह से ऊंचा अर्ध औपचारिक गद में बोलेला, जैसे कि बाटलेट के परिचित उद्धरण के डिक्टेट करत होखे। टोनी स्टार्क के ना उ ओसही बात कर सकत रहले आ जूनो के चाचा हो सकत रहले। आयरन मैन के पता नहीं खे लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बात त अक्सर सुपर हीरो के होखे के चाही। जूनो के चाचा के आयरन मैन के पता नहीं खे लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बा त सुपर हीरो के अक्सर एकरा से अनजान मानल जाला। अगर व्यापक हास्य बा त आम तौर पर उ खलनायक के होला। हालांकि आयरन मैन में जवन होला उ ई की कबो कबो हमनी के सोचे नी जा कि स्टार्क भी एकरा के केतना गंभीरता से लेत बाड़े। उ आपदा के सामना करत चंचल बा, बर्बादी के कगार पर आकस्मिक बा। हमरा लागत बा कि ई विवेकपूर्ण बा कि फेवरे बाकी पात्रन के औरी गंभीर नस में पोजीशन देसु। सहायक कलाकार समझदारी से उनका के वन अप करे के कोशिश ना करेले। ग्विनेथ पेल्ट्रो के नाम से जानल जाला। कास्ट के समझदारी से रिपोर्ट कईल ओकरा के वन अप करे के कोशिश ना करे। ग्विनेथ पेल्ट्रो पेपर पोट्स के भूमिका एगो ऐसन औरत के भूमिका में बाड़ी जेकरा गंभीर चिंता बा कि ई गफ बॉल खुद के मार दी। जेफ ब्रिजेस ओबदिया स्टेन के शेयर के दम के लेके प्लाजिबल रूप से चिंतित देख के महान सुपर हीरो खलनायकन में से एगो बना देले बाड़े। कर्नल रॉड्स के रूप में टेरेंस हॉवर्ड हर पल एगो पारंपरिक सीधा तीर हुए। अगर ये सब टोनी स्टार्क के सार्डोनिक वेब लेंथ पर ट्यून रहित त ई कतना हॉरर शो रहित। हमनी के फिर से स्विंगर्स 1996 के दुनिया में
आ जाई जा जवन फेवरे के लिखल रहे। फिल्म एगो औरी नवीनता बा। फिल्म के एगो औरी नवीनता बा कि दुश्मन कौनो साजिश रचल बा, जासूसी संगठन ना हा। एकरा बदले आज हमनी के खुद के दुनिया में हकीकत बा हथियार। ओकरा के नियंत्रित करे के क्षमता से परे बढ़ रहल बा। ए विधा के अधिकतर फिल्मन के लक्ष्य होखी कि बढ़हन आ बेहतर हथियार बनावल जाओ। केतना अनोखा बा कि टोनी स्टार्क निहत्था कईल चाहत बड़न। ई ओकरा के एगो सुपर हीरो बना देला जे सोच सकेला, तर्क कर सकेला आ नैतिक निष्कर्ष निकाल सकेला, ना कि प्लेट्यूड सुनावे वाला। ई सिनेमा बहुत हद तक एकरा स्पेशल इफेक्ट पर आधारित बा। जब केहू बात नइखे करत त कुछ धमाका हो रहल बा, झनझनात बा, रबर बिछावत बा। टॉनी आ ओबदिया द्वारा इस्तेमाल कईल गईल बख्तरबंद रोबोटिक सूट डॉनी आ ब्रिजेस से कम कलाकार लोग के अप स्टेज करी। आश्चर्य के बात बा कि ऊ दुनू विशालकाय लोहा के आदमी अपना भीतर के आदमी के व्यक्तित्व के कितना झलकत लौकत बाड़े। ऊ लोग हर काम बेशक बेतुका होला, बाकिर लागत ना कि सूट ना ओह लोग के कुछ पल में असली भव्यता होला। जैसे कि जब टोनी अपना सूट के परीक्षण करेला कि ऊ कितना ऊंच उड़ जाई आ आखिर में ऊ वापस धरती का ओर गिर जाला। आ एगो ऐसन सीक्वेंस में जवन हमरा के द राइट में ऐसने चुनौती के याद दिहलस। सीक्वेंस जवन हमरा के द राइट स्टफ में भी ऐसने चुनौती के याद दिलावत रहे। कला निर्देशन मूल मार्वल कलाकारन से प्रेरित बा। ए सिनेमा में जैक किर्बी आ औरी लोग के ड्राइंग के रिप्रोड्यूस नइखे कईल गईल, बाकिर एह में ओह लोग के एहसास के रिप्रोड्यूस कईल गईल बा। आउट स्केल विशालता, निर्बाध चिकनापन नट आ बोल्ट से ना बलुक बिस्टा से बनल गुप्त प्रयोगशाला के विजन। बहुते बढ़हन बजट के इफेक्ट्स महाकाव्य आधा घंटा के समय रहते आपन कहानी छोड़त लौकत बाड़े आ बस दर्शकन के इफेक्ट फेंकत लौकत बाड़े। एह एक के कथानक अतना चतुर बाकी एकर असर कतनो जोर से होखे, विस्फोट कितना भी भारी होखे काम करत रहेला। टोनी के ऊ दिल बचावे वाला उपकरण उपलब्ध करावे के प्रेरणा बा। ऊ कमजोर बा खाली ऐसे ना कि ओबदिया ओकरा के तबाह कर सकेला, बलुक ऐसे कि ओकर रस बस खत्म हो सकेला। हालांकि ऐसे हमनी के कहानी के नीचे एगो मौलिक सवाल बा कि अंतिम हथियार में मानव रूपी काहे होखे के चाही। कहानी के अंतिम हथियार के रूप में मानव रूपी काहे होखे के चाही। एकर दूगो हाथ आ दूगो गोड़ काहे होखे के चाही। अगर ओकर चेहरा खिंचाइल होखे त काहे फर्क पड़ेला। लड़ाई करे वाली मशीन सब के बीच वास्तविक दुनिया के प्रतियोगिता सब में डिजाइन के सब तत्व पूरा तरीका से यह सवाल सब पर आधारित होले कि ई मशीन सब के
केतना बढ़िया से हमला करे, बचाव करे, ठीक होके सीधा रहे आ अपन दुश्मन सबके पलटे के अनुमति देले। ई अप्रासंगिक बाकी ओह लोग के परंपरागत आँख होखे, भाऊ आँख संकरी होखे, नाही ओह लोग के नाक बाकी ना एकरा से कौनो फर्क पड़ेला। काहे कि जाहिर बा कि ओह लोग के ऑक्सीजन के आपूर्ति सांस लेवे से ना मिलेला। ऐसन दुविधा के समाधान ई बा कि बख्तर सूट पूरा तरह से सिनेमाई कारण से जैसन लौकेला ओइसने लौकेला। खराब लोहा के आदमी नीच मशीन जैसन लौके के चाही। बढ़िया लोहा के आदमी के टोनी स्टार्क के पसंदीदा स्पोर्ट्स कार के रेसिंग रंग के इस्तेमाल करे के चाही। बॉयलर रूम से बचे वाला चीजन के साथे पार कईल दूगो फ्रिज के बीच लड़ाई के सीन देखल लगभग उतना मजेदार ना होई। दिन के अंत में ई रॉबर्ट डॉनी जूनियर हवे जे एकरा के अधिकतर औरी सुपर हीरो फिल्मन से अलग करे वाला लिफ्ट ऑफ के पावर देले। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक सुपर हीरो फिल्मन के बारे में बतावल गइल बा। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक आयामी पराक्रमी का रूप में मजबूत ना होखी हैं। उ एहसे मजबूत बाड़न कि उ स्मार्ट, तेज आ मजाकिया हुए आ एहसे कि हमनी का महसूस करत बानी जा कि उनकर सार्वजनिक व्यक्तित्व गहिरा निजी घाव के मुखौटा लगावत बा। ओह पर आधार बना के फेवरे के आपन फिल्म मिल गईल आ ई बढ़िया फिल्म बा। आयरन मैन एगो सुपर हीरो हवे जे मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक बुक सब में आवेले। लेखक आ संपादक स्टैनली द्वारा सह निर्मित पटकथाकार लैरी लीबर द्वारा विकसित कइल गइल आ कलाकार डॉन हेक आ जैक किर्बी द्वारा डिजाइन कइल गइल। ई किरदार पहली बेर 1962 में टेल्स ऑफ स्पेंस #39 में आइल। कवर मार्च 1963 आ एकरे साथ आपन खुद के टाइटल मिलल। 1968 में आयरन मैन #1 उनकर रचना के कुछ समय बाद आयरन मैन सुपर हीरो टीम के संस्थापक सदस्य बनले। एवेंजर्स, थोर, एंटमैन द तैतैया आ हल्क के साथे। आयरन मैन के कहानी अलग अलग आ एवेंजर्स के साथ एक किरदार के निर्माण के बाद से लगातार प्रकाशित हो रहल। आयरन मैन एंथोनी एवर्ट टोनी स्टार्क के सुपर हीरो व्यक्तित्व हवे जे एगो बिजनेसमैन आ इंजीनियर हवे जे हथियार बनावे वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज चलावेला। जब स्टार्क के एगो युद्ध क्षेत्र में पकड़ल गईल आ दिल के गंभीर घाव हो गईल तब उ अपन आयरन मैन कवच बनौले और अपना कैद करे वालन से बच गईले। आयरन मैन के कवच के सूट ओकरा के अलौकिक ताकत, उड़ान, ऊर्जा, प्रक्षेपण आ औरी क्षमता देला। ई किरदार वियतनाम युद्ध के जवाब में ली के एगो पसंदीदा युद्ध समर्थक किरदार बनावे के कोशिश के रूप में बनावल गईल।
इनके रचना के बाद से आयरन मैन के इस्तेमाल राजनीतिक विषय सब के खोज करे खातिर कइल जाला। शुरुआती आयरन मैन के कहानी सब के सेट शीत युद्ध में भइल। हथियार निर्माता के रूप में एक किरदार के भूमिका विवादित साबित भइल। मार्वल 1970 के दशक ले भूराजनीति से दूर हो गई। एकरा बजाय कहानी सब में नागरिक अशांति, तकनीकी उन्नति, कॉरपोरेट जासूसी, शराबबंदी आ सरकारी अधिकार जैसन विषय सब के खोज होखे लागल। आयरन मैन के प्रमुख कहानी सब में डेमन इन ए बोतल 1979, आर्मर वार्स 1987 से 1988, एक्सट्रीमिस्ट 2005 आ आयरन मैन 2020 शामिल बड़े। कंपनी व्यापी कहानी गृह युद्ध 2006 से 2007, डार्क रिन 2008 से 2009 आ गृह युद्ध द्वितीय 2016 में भी उ एगो प्रमुख किरदार बाड़े। अतिरिक्त सुपर हीरो किरदार सामने आइल बा। आयरन मैन के सहायक कलाकारन से जौना में शामिल बा वार मशीन आ रीरी के भूमिका में जेम्स रॉड्स, विलियम्स के आयरन हार्ट के रूप में, साथ ही सुधार भी कैले खलनायक नताशा रोमानोवा ब्लैक विडो के रूप में, हॉक आई के भूमिका में क्लिंट बर्टन आयरन मैन के लिस्ट के दुश्मनन में उनकर प्रमुख दुश्मन मंदारिन, साम्यवादी मूल के विभिन्न सुपर विलेन आ स्टार्क के कई गो बिजनेस प्रतिद्वंदी लोग, रॉबर्ट डॉनी जूनियर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहली फिल्म आयरन मैन 2008 में टॉनी स्टार्क के किरदार निभौले आ एवेंजर्स एंड गेम 2019 में अंतिम रूप से ना आवे तक ले एह किरदार निभावत रहले। डॉनी के चित्रण यह किरदार के लोकप्रिय बना दिलस। आयरन मैन के मार्वल के सबसे चिन्हल जाए वाला सुपर हीरो सब में से एक में ले गईल। एह किरदार के औरी रूपांतरण एनिमेटेड, डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म, टेलीविजन सीरीज आ वीडियो गेम सब में लौकेला। जब हम आयरन मैन के पकड़नी त टूटल कुल्ही हमरा के देरी कर दिहले रहे। आ सिनेमा चलत 3 हफ्ता हो चुकल रहे। ओह दौरान जवन सुनले रहनी उई की बहुते लोग के ई बहुते नीक लागल। एकरा के आतना प्यार करत अचरज भइल। अल्बर्ट डॉनी जूनियर के परफॉर्मेंस खास रहल। एकरा अलावा हमरा बस अतने मालूम रहे कि ई सिनेमा एगो बड़हन लोहा के आदमी के बारे में बा। हमारा तो इहो ना मालूम रहे कि एकरा पर कौनो इंसान कब्जा कर लेले बा। आधा रास्ता में लागल कि डॉनी किरदार के दिमाग रोबोट में प्रत्यारोपित हो गईल बा। भाग्य ओतने अजीब बा। हाँ, हमरा मालूम रहे कि हम सेट आ स्पेशल इफेक्ट देखत बानी, लेकिन हम भ्रम के वास्तविकता के ओर इशारा करत बानी। अगर एकर कौनो मतलब होखे त कई गो सुपर हीरो फिल्मन का साथे बस भ्रम के सतह मिलेला। आयरन मैन से रौरा गहराई के झलक मिल जाई, रौरा एहसास होला। उदाहरण खातिर कोनो कामकाजी निगम के स्टार्क के वफादार सहायक पेपर पॉट्स, ग्विनेथ पैल्ट्रो आ स्टार्क के बिजनेस पार्टनर ओबडिया स्टैन, जेफ ब्रिजेस के किरदारन पर विचार करी।
मौका खातिर ढोलक बजावल महसूस नइखे करत। कुछ देर खातिर दुनू जने मिलजुल के काम कइले लौकत बाड़े। ओह एहसास के बहुते हिस्सा डॉनी पेल्ट्रो आ ब्रिजेस से जुड़ल केमिस्ट्री से पैदा होला। एह लोग के रिश्ता पूरा तरह से बनल आ लचीला लागत बा कि पूरा सिनेमा में चल सकेला। भले कथानक यांत्रिकी एह लोग के दूसरा स्तर पर ले जाए वाला ना होखे। दोनों आदमी के बीच स्कॉर्सेस के द एविएटर 2004 में हावर्ड ह्यूजेस और नूह डाइट्रिच के बीच के संबंध के गूंज बा। ओबदिया स्टैन ऑन स्क्रीन झंडा लहरावत आ कैमरा के आँखी मिचौनी करत ना आवेले कि ऊ खलनायक हवे। उनका के स्टार्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस तर्क के आवाज का रूप में पर्याप्त रूप से समझावल गईल लौकत बा। स्टार्क ओ सीन के दौरान हमरा के पागल टकटकी लगा के रखल के बारे में काहे सोचा दिहल। स्टार्क आ पेपर के बीच, दोस्त लोग के बीच उ क्लासिक स्क्रीन तनाव बा जे जानत बा कि उ लोग संभावित रूप से प्रेमी बन सकेला। डॉनी के परफॉर्मेंस बा पेचीदा आ अप्रत्याशित होला। वो अधिकतर सुपर हीरो नियर व्यवहार ना करेले। ओकरा में मानसिक वजन आ ग्रेविटास के कमी बा। टोनी स्टार्क के निर्माण कई गो फिल्मन के माध्यम से डॉनी द्वारा फैशन कईल गईल व्यक्तित्व से बनावल गईल बा। अनादरपूर्ण, चंचल, आत्मा निंदा करे वाला बुद्धिमान दरार, उ सब हार्डवेयर पहिनले डॉनी के जैसन सोचे आ बात करे के इजाजत बा। निर्देशक जॉन फेवरो के एगो बोल्ड फैसला के प्रतिनिधित्व करेला। अगर अनुकूल इच्छा ना रहित त शायद वो डॉनी के काम पर ना रखले रहते। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि ई ओहिजा से आवत बा। उ शायद डॉनी के काम पर ना रखले रही। टोनी स्टार्क के संवाद से डॉनी अतना सहज बाड़न, अतना परिचित लागत बा कि उनका से आवत बा कि पटकथा लगभग डॉनी के व्यक्तित्व से डिक्टेट कईल लागत बा। कुछ बात कुछ कलाकार पर्दा पर सुरक्षित रूप से कह सकेले आ कुछ बात उ ना कह सकेले। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के व्यक्तित्व के वजनदार गहिरा बयान से बचल मुश्किल होखी। वैसे भी मनोरंजन में राशि जैसन औरी गंभीर फिल्म अलग बात बा। कुछ सुपर हीरो लोग एक तरह से ऊंचा अर्ध औपचारिक गद्य में बोलेला, जैसे कि बाटलेट के परिचित उद्धरण के डिक्टेट करत होखे। टोनी स्टार्क के ना वो ओसही बात कर सकत रहले आ जूनो के चाचा हो सकत रहले। आयरन मैन के पता नहीं लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बात त अक्सर सुपर हीरो के होखे के चाही। जूनो के चाचा के आयरन मैन के पता नहीं लागत कि अधिकतर सुपर हीरो फिल्मन अपना के कतना गंभीरता से लेत बाड़ी सा। अगर संवाद में बुद्धि बा त सुपर हीरो के अक्सर एकरा से अनजान मानल जाला। अगर व्यापक हास्य बा त आम तौर पर ऊ खलनायक
के होला। हालांकि आयरन मैन में जवन होला उ ई की कबो कबो हमनी के सोचे नी जा कि स्टार्क भी एकरा के केतना गंभीरता से लेत बाड़े। उ आपदा के सामना करत चंचल बा, बर्बादी के कगार पर आकस्मिक बा। हमरा लागत बा कि ई विवेकपूर्ण बा कि फेवरे बाकी पात्रन के औरी गंभीर नस में पोजीशन देसु। सहायक कलाकार समझदारी से उनका के वन अप करे के कोशिश ना करेले। ग्विनेथ पेल्ट्रो के नाम से जानल जाला। कास्ट के समझदारी से रिपोर्ट कइल ओकरा के वन अप करे के कोशिश ना करे। ग्विनेथ पेल्ट्रो पेपर पोट्स के भूमिका एगो ऐसन औरत के भूमिका में बाड़ी जेकरा गंभीर चिंता बा कि ई गफ बॉल खुद के मार दी। जेफ ब्रिजेस ओबदिया स्टेन के शेयर के दम के लेके प्लाजिबल रूप से चिंतित देख के महान सुपर हीरो खलनायकन में से एगो बना देले बाड़े। कर्नल रॉड्स के रूप में टेरेंस हॉवर्ड हर पल एगो पारंपरिक सीधा तीर हुए। अगर ये सब टोनी स्टार्क के सार्डोनिक वेब लेंथ पर ट्यून रहित त ई कतना हॉरर शो रहित। हमनी के फिर से स्विंगर्स 1996 के दुनिया में आ जाई जा जवन फेवरे के लिखल रहे। फिल्म एगो औरी नवीनता बा। फिल्म के एगो औरी नवीनता बा कि दुश्मन कौनो साजिश रचल बा, जासूसी संगठन ना हा। एकरा बदले आज हमनी के खुद के दुनिया में हकीकत बा हथियार ओकरा के नियंत्रित करे के क्षमता से परे बढ़ रहल बा। ए विधा के अधिकतर फिल्मन के लक्ष्य होखी कि बढ़हन आ बेहतर हथियार बनावल जाओ। केतना अनोखा बा कि टोनी स्टार्क निहत्था कइल चाहत बड़न। ई ओकरा के एगो सुपर हीरो बना देला जे सोच सकेला, तर्क कर सकेला आ नैतिक निष्कर्ष निकाल सकेला, ना कि प्लेट्यूड सुनावे वाला। ई सिनेमा बहुत हद तक एकरा स्पेशल इफेक्ट पर आधारित बा। जब केहू बात नइखे करत त कुछ धमाका हो रहल बा, झनझनात बा, रबर बिछावत बा। टॉनी आ ओबदिया द्वारा इस्तेमाल कइल गइल बख्तरबंद रोबोटिक सूट डॉनी आ ब्रिजेस से कम कलाकार लोग के अप स्टेज करी। आश्चर्य के बात बा कि ऊ दोनों विशालकाय लोहा के आदमी अपना भीतर के आदमी के व्यक्तित्व के कितना झलकत लौकत बाड़े। ऊ लोग हर काम बेशक बेतुका होला, बाकिर लागत ना कि सूट ना ओह लोग के कुछ पल में असली भव्यता होला। जैसे कि जब टोनी अपना सूट के परीक्षण करेला कि ऊ कितना ऊंच उड़ जाई आ आखिर में ऊ वापस धरती का ओर गिर जाला। आ एगो ऐसन सीक्वेंस में जवन हमरा के द राइट में ऐसने चुनौती के याद दिहलस। सीक्वेंस जवन हमरा के द राइट स्टफ में भी ऐसने चुनौती के याद दिलावत रहे। कला निर्देशन मूल मार्वल कलाकारन से प्रेरित बा। ए सिनेमा में जैक किर्बी आ औरी लोग के ड्राइंग के रिप्रोड्यूस नइखे कइल गइल, बाकिर एह में ओह लोग के एहसास के रिप्रोड्यूस कइल गइल बा। आउट
स्केल, विशालता, निर्बाध चिकनापन, नट आ बोल्ट से ना बलुक बिस्टा से बनल गुप्त प्रयोगशाला के विजन। बहुते बढ़हन बजट के एफेक्ट्स महाकाव्य आधा घंटा के समय रहते आपन कहानी छोड़त लौकत बाड़े आ बस दर्शकन के इफेक्ट फेंकत लौकत बाड़े। एह एक के कथानक अतना चतुर बाकी एकर असर कतनो जोर से होखे, विस्फोट कितना भी भारी होखे काम करत रहेला। टोनी के वो दिल बचावे वाला उपकरण उपलब्ध करावे के प्रेरणा बा। वो कमजोर बा खाली ऐसे ना कि ओबदिया ओकरा के तबाह कर सकेला, बलुक ऐसे कि ओकर रस बस खत्म हो सकेला। हालांकि ऐसे हमनी के कहानी के नीचे एगो मौलिक सवाल बा कि अंतिम हथियार में मानव रूपी काहे होखे के चाही। कहानी के अंतिम हथियार के रूप में मानव रूपी काहे होखे के चाही। एकर दूगो हाथ आ दूगो गोड़ काहे होखे के चाही। अगर ओकर चेहरा खिंचाइल होखे त काहे फर्क पड़ेला। लड़ाई करे वाली मशीन सब के बीच वास्तविक दुनिया के प्रतियोगिता सब में डिजाइन के सब तत्व पूरा तरीका से यह सवाल सब पर आधारित होले कि ई मशीन सब के कितना बढ़िया से हमला करे, बचाव करे, ठीक होके, सीधा रहे आ अपन दुश्मन सब के पलटे के अनुमति देले। ई अप्रासंगिक बाकी ओह लोग के परंपरागत आँख होखे, भाऊ आँख संकरी होखे, नाही ओह लोग के नाक बाकी ना एकरा से कौनो फर्क पड़ेला। काहे कि जाहिर बा कि ओह लोग के ऑक्सीजन के आपूर्ति सांस लेवे से ना मिलेला। ऐसन दुविधा के समाधान ई बा कि बख्तर बंद सूट पूरा तरह से सिनेमाई कारण से जैसन लौकेला ओइसने लौकेला। खराब लोहा के आदमी नीच मशीन जैसन लौके के चाही। बढ़िया लोहा के आदमी के टोनी स्टार्क के पसंदीदा स्पोर्ट्स कार के रेसिंग रंग के इस्तेमाल करे के चाही। बॉयलर रूम से बचे वाला चीजन के साथे पार कईल दूगो फ्रिज के बीच लड़ाई के सीन देखल लगभग उतना मजेदार ना होई। दिन के अंत में ई रॉबर्ट डॉनी जूनियर हवे जे एकरा के अधिकतर औरी सुपर हीरो फिल्मन से अलग करे वाला लिफ्ट ऑफ के पावर देले। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक सुपर हीरो फिल्मन के बारे में बतावल गइल बा। रौरा कौनो अभिनेता के ओकरा ताकत खातिर राखत बानी आ डॉनी एक आयामी पराक्रमी का रूप में मजबूत ना होखी हैं। उ ऐसे मजबूत बाड़न कि उ स्मार्ट, तेज आ मजाकिया हुए आ ऐसे कि हमनी का महसूस करत बानी जा कि उनकर सार्वजनिक व्यक्तित्व गहिरा निजी घाव के मुखौटा लगावत बा। ओह पर आधार बना के फेवरे के आपन फिल्म मिल गईल आ ई बढ़िया फिल्म बा।